हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह वापस जुड़ चुका हूँ आपसे आगामी क्लासेस को लेकर, जो कि होने वाली है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड। पिछली हमने 35 क्लासेस के अंदर तमाम जो भी क्वेश्चन जो हैं, प्रीवियस पेपर जो हैं, उनको डिस्कस किया है, जो कहीं ना कहीं क्या है आपके आरआरबी एग्जाम के अंदर, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 36 क्लास की, जिसमें हम जानेंगे कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का पेपर जो हुआ था 20 जुलाई 2019 को, शिफ्ट 3 का ये पेपर था, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो थे वह एग्जाम में पूछे गए थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को जरूर देखिएगा और बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। आज कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आरआरबी के लिए नर्सिंग एजुकेशन लेकर आया है आप सभी के लिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो आपका स्पेशल आरआरबी ओल्ड पेपर कि तमाम जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, जितने भी ओल्ड पेपर है वो लेकर आया है। साथ ही में इसके साथ आपको मिल रहा है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए एक स्पेशल की पॉइंट बुकलेट मिल रही है। स्पेशल हमने की पॉइंट बुकलेट तैयार की है। क्या तैयार की है? स्पेशल की पॉइंट बुकलेट हमने तैयार की है। ठीक है, जो कि बहुत ही असरकारक रहने वाली है। और बात करें, ये दोनों ही आपको विथ 90% छूट से मिल रही है। कितने रुपये में? मात्र मिल रही है ये 250 रुपीज़ में आपको मिलने वाली है दोस्तों। दोनों ही चीज़ 250 रुपीज़ में आपको मिलने वाली है। अब आप बात करते हैं कि आप इसको कहाँ से प्रोवाइड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये ले सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो कि है हमारे व्हाट्सएप नंबर। क्या है दोस्तों? 79351609730 माफ़ कीजिएगा, 93519351609780 ये हमारे नंबर होने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 9351609780 व्हाट्सएप नंबर रहने वाले हैं, जहां पर जाकर आप मैसेज कर दीजिए। आपको तमाम प्रकार के जो भी आरआरबी और पेपर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं पहले प्रश्न की, कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। बात करेंगे हम पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, वेयर इज द ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड? ऑक्सीटोसिन क्या होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? जैसा कि आप सभी को पता है, ऑक्सीटोसिन जो है इसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन कहा जाता है। और बात करें ऑक्सीटोसिन की, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन का काम कराता है। कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का काम कराता है? ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। और बात की जाए ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेटेड होता है, तो बात की जाए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये क्या होता है? सिक्रेट होता है। कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? ये सिक्रेट होता है। और बात की जाए इसको क्या कहा जाता है? इसको कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन भी कहा जाता है। बात की जाए और बात की जाए तो ये और क्या काम करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। किसके? ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और बात की जाए इसको और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है लेट डाउन रिफ्लेक्स वाला हार्मोन, क्योंकि ये कराता है मिल्क को, ये क्या करता है? ब्रेस्ट में से बाहर निकालने का काम करता है। तो रेड डाउन रिफ्लेक्स के लिए भी काम में आता है। बात की जाए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात की जाए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए पूछा गया है कि कहाँ से सिंथेसाइज होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, सिंथेसाइज की बात की जाए और सिक्रेटेड की बात की जाए तो दोस्तों दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है आपका पैरावेंट्रिकुलर निकुलाई। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर निकुलाई क्या होता है और वो क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए पैरावेंट्रिकुलर निकुलाई क्या होता है। पैरावेंट्रिकुलर निकुलाई जो होता है ये कहाँ से होता है? आपका हाइपोथैलेमस जो होता है ना, हाइपोथैलेमस, यहाँ से एक नर्व सेल निकलती है, न्यूरॉन्स निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस से होकर कहाँ पर जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेरिन बॉडी पाई जाती है, वहाँ पर न्यूक्लियस की, जो कि पाई जाती है आपके
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऑक्सीटोसिन जो है कहाँ से सिंथेसाइज होता है, तो आपको जवाब देना है कि पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है हाइपोथैलेमस का, वहाँ से क्या होता है आपका ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और दोस्तों कौन सा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अगर बात किया जाए कि ऑक्सीटोसिन की तो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से होता है, अगर बात की जाए आपके एडीएच की, एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात की जाए, तो कौन सा होता है दोस्तों, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई तो किसके लिए हो गया, आपके हाइपोथैलेमस के अंदर ऑक्सीटोसिन के लिए, ठीक है। और दोस्तों बात की जाए एक एडीएच भी होता है, एडीएच भी क्या होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो होता है उससे क्या होता है, सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एडीएच, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से हो गया होगा याद, मैं आशा करता हूं आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये आपका ये हो गया पूरा, ये आपके बारे में बता दिया गया कि ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस कहाँ से होता है, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से, हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है, और सिक्रेटेड कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर सिंथेसिस सिक्रेटेड होता है। ब्लड स्ट्रीम की बात की जाए, ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को सिंथेसाइज करती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपसे नेक्स्ट प्रश्न क्या कहने वाला है दोस्तों, तो चलिए इसको आपने देखा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट की भाई ऑक्सीटोसिन और क्या काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन, ऐसा हार्मोन होता है जो कि चाइल्ड बर्थ के लिए काम आता है। जब भी चाइल्ड मदर जो होती है वो चाइल्ड को क्या कराती है, बर्थ देती है, ठीक है, तब ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम कराता है यूट्राइन, ठीक है, उसका, ठीक है, मसल्स का। अब बात करते हैं कि और क्या काम कर सकता है। तो मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो माँ के स्तन में से जो मिल्क है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। अब ये क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर, ट्रस्ट के अंदर और रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर भी काफ़ी मदद करता है, इसलिए इसको बॉन्डिंग हार्मोन और लव हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज कब होता है, जब आपके ऑर्गेनिज्म जो हगिंग करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तब आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड हमने बात पूरी आपसे कर ली है। अब बात करते हैं कि इसको कितना देते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं आप। जब भी आप ऑक्सीटोसिन देते हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होती है, 10 इंटरनेशनल यूनिट इसकी होती है ऑक्सीटोसिन की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ मसल दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्पिनोइड बोन टू द मैंडिबल। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप एक ऐसी मसल का नाम बताइए जो कि निकलती है कहाँ से, आपकी कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द स्पिनोइड बोन, जो स्पिनोइड बोन होती है वहाँ से निकलती है और मैंडिबल तक जाती है। तो ऐसी मसल का नाम बताना है जो कि स्पिनोइड बोन से निकलकर मैंडिबल का निर्माण करती है, उस क्वेश्चन का नाम आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका पेट्रिगोइड ग्लैंड जो है, पेट्रिगोइड मसल जो है इसको क्या कहा जाता है, ऐसी मसल कहा जाता है जो कि कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, निकल रही है कहाँ से, स्पिनोइड बोन से, और कहाँ पर जाकर खत्म हो रही है दोस्तों, मैंडिबल पर जाकर खत्म हो रही है। तो ऐसी मसल को कहा जाता है आपका पेट्रिगोइड मसल। तो समझ में आया दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो है हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होता है उसको कब स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा नाम, सुना होगा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये सुना होगा आपने। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब माँ जो है, बच्चा दूध पीना, जो माँ के ब्रेस्ट फीडिंग जब खत्म हो जाती है तो बच्चे को क्या किया जाता है दोस्तों, कुछ खाने को दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जब बच्चे को बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जाए तो बच्चों को करानी चाहिए मिनिमम 6 मंथ तक तो करानी ही चाहिए। 6 मंथ तक माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद में जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करानी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात की जाए कि दूध के अलावा हटकर जो भी आप खाने की चीज़ें देते हैं वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप सभी को पता है 6 मंथ पर क्या करनी चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ इज द राइट आंसर, 6 मंथ इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेयर इज द किडनी लोकेटेड। जो किडनी होती है वह कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये आपसे पता होना चाहिए आप सभी को। तो आप सभी को पता है जो किडनी होती है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड होती है।
तो आपने सुना होगा कि इसके अंदर देखो चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर कौन सा आप टाइप करोगे ये आपको बताना है। दोस्तों आप सभी को पता है किडनी जो होती है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन बात की जाए इन तीनों ऑप्शन में से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किडनी लोकेटेड होती है आपकी एब्डोमेन में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में एब्डोमेन दिया गया है। तो वैसे तो एब्डोमेन के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है ये। लेकिन बात की जाए आपकी किडनी की तो किडनी आपके पीछे की तरफ पाई जाएगी, तो ठीक है। लेकिन इन तीनों ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन जो आपको अगर करना है तो आप एब्डोमेन करेंगे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज फॉर इन्फेंट इज। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आपने सुनी होगी। तो देखिए दोस्तों साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर एक आता है इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट आता है। तो इन्फेंट जो है उसके अंदर साइकोसोशल डेवलपमेंट की स्टेज इन्फेंट के अंदर कौन सी आएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इन्फेंट के अंदर क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली जो कंडीशन है डेवलपमेंट होता है किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है, ठीक है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है ये बेसिकली किस में देखा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये देखा जाता है आपके किस में, ये देखा जाता है आपके इन्फेंट में। किस में देखा जाता है, इन्फेंट में देखा जाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इम्यूनाइजेशन इज गिवन टू द एट बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय पर आप कौन सी दवा जो इम्यूनाइजेशन करते हैं, कौन से टीके व्यक्ति को पड़ते हैं। तो मैं बता दूं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको BCG पड़ता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, उसको पड़ता है OPV का 0 डोज, ठीक है, और उसको पड़ता है आपका हेपेटाइटिस B। ये तीनों ही इंजेक्शन क्या होते हैं, बर्थ के समय पर दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्थ के समय पर कौन सा इंजेक्शन आपको देना होता है, कौन सा इम्यूनाइजेशन, कौन सा टीका आपको पड़ता है। तो आपका बेहतर उत्तर हो जाएगा कि ए ऑप्शन BCG जो है ये बर्थ के समय पर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फंक्शनल नर्सिंग इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग। जो फंक्शनल नर्सिंग है वो एक मेथड है क्या प्रोवाइड कराने का, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फंक्शनल नर्सिंग जो होता है एक प्रकार की ऐसी नर्सिंग होती है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट को क्या कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ऐसी केयर को कहा जाएगा क्या, फंक्शनल केयर। क्या कहा जाएगा, फंक्शनल केयर कहा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, मेहनत को हमारी लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच डिसीज इज डिमेंशिया इज द डिमेंशिया एसोसिएटेड विद एसिमेट्रिक एट्रोपी ऑफ फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। देखिए दोस्तों फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब जो होते हैं, ठीक है, इन दोनों की ही एट्रोपी हो जाए, यानी कि ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, इसकी कम हो जाए, ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर अब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब को ब्लड सप्लाई नहीं हो पहुंच पाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, एट्रोपी देखने को मिलेगी। अब एट्रोपी होने की वजह से डिमेंशिया देखने को मिलेगा, आपको मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन को होने की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, मतलब कौन सी बीमारी होने की वजह से ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी का आंसर देना है कि पिक्स डिसीज जो होती है ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी बीमारी होती है जो कि देखी जाती है जब आपके फ्रंटल लोब और आपके टेम्पोरल लोब जो है इनके अंदर ब्लड सप्लाई कमी होने की वजह से, उनकी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पर क्या हो गया है, एट्रोपी वाली कंडीशन देखने को मिल गई है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थ्रोम्बोएजेनाइटिस ऑब्लिटेरस इज नॉन एज। थ्रोम्बोएजेनाइटिस ऑब्लिटेरस ये एक प्रकार की कैसी बीमारी है, तो वो है आपकी कौन सी दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बर्गर डिसीज। बर्गर डिसीज को ही क्या कहा जाता है, कहा जाता है थ्रोम्बोएजेनाइटिस ऑब्लिटेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्गर डिसीज कहा जाता है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बर्गर डिसीज द राइट
आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पायरोडॉक्सिन। दोस्तों पायरोडॉक्सिन का अदर नेम कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है पायरोडॉक्सिन जो होता है इसको कहा जाता है क्या दोस्तों, विटामिन B6। क्या कहा जाता है, विटामिन B6 जो होता है इसको पायरोडॉक्सिन कहा जाता है दोस्तों। और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉप्लिक स्पॉट इज ए टिपिकल साइन ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट जो होती है वो किसका टिपिकल साइन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा भी गया है कि कॉप्लिक स्पीड जो है वो किसका साइन एंड सिम्टम होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉप्लिक स्पॉट जो होता है ये देखा जाता है आपका किसमें दोस्तों, कॉप्लिक स्पॉट किसमें देखा जाता है आपका मीजल्स के अंदर। काफी एग्जाम में अंदर पूछा गया है कि मीजल्स से होने वाली बीमारी से होने वाला एक साइन एंड सिम्टम्स कौन सा है, तो वो होता है आपका कॉप्लिक स्पॉट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईसीसी स्टैंड्स फॉर। देखिए दोस्तों भारत और पाकिस्तान के अंदर ठीक है जो मुकाबले होने वाले हैं उसके अंदर काफ़ी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भारत जो है अब क्या है, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएगा। तो एक वर्ड आपने सुना होगा उसके अंदर कि आईसीसी आईसीसी आईसीसी। आईसीसी क्या है दोस्तों, आईसीसी जो होता है वो एक सबसे बड़ा बोर्ड होता है जो कि वर्ल्ड लेवल पर होता है। क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पर जो भी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है उसको बोलते हैं आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो होती है ये एक प्रकार की ऐसी काउंसिल होती है जो कि तमाम प्रकार के जो भी मैचेस होते हैं ठीक है उसको चलाने वाली। ठीक है, ये होता है वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, या बात की जाए बिल्कुल इंडिया लेवल पर होने वाली कौन सी है, तो इंडियन लेवल पर होने वाली, इंडिया के अंदर कोई क्रिकेट किसी प्रकार से चलेगा तो वो कराता है BCCI। ठीक है, ठीक है, BCCI जो होता है वो इंडिया लेवल पर क्रिकेट कंट्रोल करता है और वर्ल्ड लेवल पे कंट्रोल करने वाली संस्था जो है वो है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया है कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या होती है, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से चीज जो है वो न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनसे मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अब आपने बात की नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कमिटी इज नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। कौन सी कमेटी को हेल्थ सर्वे ऑफ प्लानिंग कमेटी कहा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सी कम्युनिटी ऐसी है, कम्युनिटी का टॉपिक है, कौन सी ऐसी कमेटी है जिसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहा जाता है दोस्तों। तो आप सभी को पता है मुदलियार कमेटी जो है इसको क्या कहा जाता है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है, डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है, डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, बोर कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी से उसका आता है, बोर कमेटी को कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विच, आज का आखिरी प्रश्न, विच पार्ट फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द ईयर। देखिए दोस्तों ये आपका ईयर होता है। ठीक है, ये आपका स्टिशियन ट्यूब भी होती है, आपकी कॉकलिया वगैरह सब पाया जाता है ईयर में। तो पूछा जा रहा है, पूछा आपसे जा रहा है कि कौन सी एक प्रकार की पार्ट होता है बॉडी का, कान का, ईयर का, जो कि साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर की तरफ लेकर जाता है। तो वो होती है आपकी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, ये होती है टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। यहाँ से क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन पास आउट होता है इंटरनल ईयर के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन एक प्रकार की ऐसी संरचना होती है जो क्या करती है आपको इंटरनल ईयर के अंदर साउंड वाइब्रेशन को क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। तो दोस्तों
ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे आरआरबी से रिलेटेड, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड स्पेशल की पॉइंट बुकलेट, ठीक है, और आरआरबी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीरीज है वो दोनों ही आपको मिल रही है कितने रुपए में? मात्र 250 रुपीज़ में मिल रही है। और कहाँ पे मिल रही है? व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हो गया हमारा, यहाँ पर जाकर आप स्पेशल हमारे की पॉइंट बुकलेट को और आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले सकते हैं, ठीक है, बेहतर तैयारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।